सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज रामेश्वर भगवान की श्री श्री गिरि माँ जी की। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश दिया कि कोई सुख दुख का देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। और ये भगवान राम तो परब्रह्म स्वरूप हैं और लीला के लिए इस प्रकार से चेष्टा कर रहे हैं। भगवान भक्तों को सुख देने के लिए, भगवान ने भक्तों के लिए, पृथ्वी के हित के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गौओं के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए अवतार लिया है। इसलिए हे सखा, ऐसा समझकर मोह का त्याग कर दो और सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। ऐसा कहते कहते सवेरा हो गया। अब भगवान उठकर नित्य कर्म कर कर बट वृक्ष का दूध मंगवाते हैं और उससे अपनी जटाएं बनाते हैं ताकि रोज़ रोज़ बालों को संभालना ना पड़े। तो सुमंत्र जो है उनके नेत्रों में जल छा जाता है, हृदय जलने लगता है, बदन मलिन हो जाता है और दोनों हाथ जोड़कर विनय करने लगते हैं कि हे भगवान, राजा दशरथ ने आपके लिए ऐसा कहा था कि 1-2 दिन वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर वापिस लौटा लाना, और नहीं तो सीता जी को तो ज़रूर ही वापिस भेज दीजिए। तो भगवान राम उनको यही कहते हैं कि देखो, धर्म न दूसर सत्य समाना। जितने भी हमारे वंश में अब तक राजा हुए हैं, किसी ने भी सत्य नहीं छोड़ा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली होती है। इसलिए ऐसा नहीं करना कि जिससे हमारे पिता का हमारा अपयश हो। आप पिता को अच्छी प्रकार से समझाना। और सीता जी को स्वयं पूछ लें तो सीता जी से पूछते हैं तो सीता जी भी मना कर देती हैं। बड़े विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करती हैं और कहती है कि मेरी किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना। इस प्रकार सुमंत्र वहाँ से विदा होते हैं। जो घोड़े हैं वो पीछे बार बार मुड़कर देखते हैं। घोड़े भी वापिस नहीं जाना चाहते। घोड़े भी अधिक रो रहे हैं तो मनुष्यों की दशा तो कैसे कही जा सकती है। इसके बाद केवट का प्रसंग आएगा। तुम्हारी चारि गति दूसरी नाही, राम बचन के महिमा। सदा समुझत परिवर कहत राम गुण गावेनु सारा, लागे जग मंगल सुख गावा। सकल सोच धरि राम ध्यावा, सुधि सुजान बट चीर बनावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंथन जगमाए। जोगे दाऊ बलि सदन मदीना, कहकर कोई वचन रखीना। आज करो वस सोदन नाता, मैं लखु जाऊँ राम के साथ। अनुज गाय सुर सरि अगवाई, मानव के देवी गौराई। सकल राम सिय मानव देवी, संशय सगर समोचन। तुम्हि
और अब जस संभावित तम अब जस लाऊ भरत कोटि समदारू तुम समदा शिव उत्साह मूर्ति गिरि माधव राम शरणानी राम कटुआवी प्रभु बड़े बड़े
के भैन प्रेम लपेटे अटपटे किसे करना है जितने शांति महाराज की। राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। बरबस होता है जबरदस्ती। बरबस राम सुमंत्र पठाए। भगवान गंगा जी के तीर पर आए। बोलो गंगा मैया की जय। और नाव मांगी क्योंकि आगे जाना है, परंतु केवट नाव को नहीं लाता। कहता मैं आपका मर्म जानता हूँ, आपकी धूली जो है वो मनुष्य बना देती है, पत्थर मनुष्य बन जाते हैं, और मेरी नाव जो लकड़ी की है वो यदि मनुष्य बन गई तो मैं अपनी रोजगारी कैसे करूँगा। मैं तो इसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। इसलिए यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले मैं आपके चरण प्रक्षालन करूँगा, चरण धोऊंगा। उसके बाद मैं उतराई नहीं चाहता, चाहे मुझे लक्ष्मण जी तीर मारे। पिछले जन्म में इसको कछुआ था यह, तो पता नहीं राम जी के चरण छूना चाहता था, लक्ष्मण जी छूने नहीं देते थे, तीर दिखाते थे, डर जाता। कहते आज मैं डरता नहीं, मुझे आपकी शपथ है, दशरथ जी की शपथ है, मैं सच कहता हूँ चाहे लक्ष्मण जी तीर मारे, जब तक मैं आपके चरण कमल नहीं धो लूँगा तब तक मैं पार नहीं उतारूँगा। भगवान राम हंसने लगे और कहने लगे चलो वैसा ही करो जिससे आपकी नाव ना जाए, जल्दी जल लाओ और पाँव पखारो। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन परमात्मा का नाम एक बार लेने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है, वही कृपालु भगवान केवट की ओर देख रहे हैं। जिन भगवान श्री राम ने 3 पग से पृथ्वी को कम कर दिया था, यानी जय जग किए 3 पग होते थोड़ा, 3 लोग कम हो गए थे 3 पगों से। सबको बताइए ये कथा। जो तीसरा पग था तो बलि से पूछा था भगवान ने अब कहाँ रखूं, तो वही भगवान आज केवट की ओर देख रहे हैं। भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके गंगा जी बहुत अधिक प्रसन्न हो रही हैं, और इस प्रकार केवट भगवान के चरण धोता है और सबको जल पिलाता है। पहले अपने पितरों को पार करता है और फिर स्वयं भी पार हो जाता है। फिर भगवान पूछते हैं उतराई क्या लोगे, यानी पहले भगवान देखने लगते हैं तो सीता जी अपनी मुद्रिका उतार कर दे देती है। तो इस प्रकार परंतु केवट कहता है कि मैंने बहुत काल तक मजदूरी की है, आज मुझे भगवान ने उसका फल दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपसे यही मांगता हूँ कि जब आप वापस जाओगे तो भी मुझे ज़रूर दर्शन देकर जाना। यानी आगे के लिए भी भगवान के दर्शन की बुकिंग कर लेता है वो। तो इस प्रकार फिर भगवान आगे चलते हैं और उसको चरण कमलों की भक्ति देते हैं, और फिर भगवान जब गंगा पार कर लेते हैं, सीता जी गंगा जी से वर मांगती हैं कि मैं अपने पति और देवर के संग कुशल आऊं। गंगा जी में से आवाज़ आती है कि तुम्हारा जो सुहाग है वो अटल रहेगा। इस प्रकार देखो गंगा मैया में कोई जड़ है नहीं, नदियों में से भी अगर हम सच्चे मन से वहाँ प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर गंगा जी भी बोलती हैं और सीता जी को कहती हैं कि आपका सुयश तीनों लोकों में छाया रहेगा। इस प्रकार भगवान आगे अब आए हैं, वहाँ पर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आएंगे। त्रिवेणी जिन्होंने दर्शन भी किए वहाँ इलाहाबाद में, वहाँ पर भगवान त्रिवेणी संगम पर आएंगे। प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आएंगे। भारद्वाज ऋषि भगवान का बहुत अधिक स्वागत करते हैं। तुम्हीं चारि गति दूसरी नाई, देव
मैया की सिय जानकी हारी मणि मुंदरी मन मुदित उतारी पैरों की बाल में उतराई केवट चरण गए अपुराई नाग आज में खाना पावा मिटे दोष रुग लाए बहुत काल में कीन नदी दे पानी भरी अब कछु नाथ न चाहिए दीन दयाल अनुग्रह तोरी बिरही बार मोरी तो प्रसाद में सिर धरी देवा तुम्हारी जारी गति को राम सौमित के बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कछु के बदले विदा की करुणाय हर दिन हर करुणे मेरे भगवान जैसे तुम्हारी जाने गंग बचन सुनि मंगल मूला सब प्रभु कुवरि गयो कर जाऊ दीन बचन दूत कर जोड़ी विनय सुमन हाथ साथ जय मंत्र जगाई चरण सेवा चरण चारि राम रघुराई सब
मैया तुम्हें चारी गति दूध विनाई नाम ओ कई सदैव याद प्रभाव Ram
जारी गति दूसरी नाई राम भजो जिनके मन माही राम प्रेम गयो मुनि पाई नाथ करे हम से मन पाई मुनि मन प्रिय मिला मन करे सुन मन बात लाई शिष्य बुलाए सबन राम हर प्रेम हमारा सकल करे मधु दीप हमारा मुनि बटु चारि संग तब कीजे हर प्रणाम ऋषि आय सुनाई समुझ में करे रघुराई मुनि कथ सब निज सही नाई जय जय कर सुनाई और समाज जन करुणाई जय जन तुम्हें जानी गति दूसरी नाई राम भजो जिनके मन माही देर बटु विनय करी सिरे पाई मन का उतर नहाए जपन कर जो शरीर श्री भगवान जय जय तुम्हें जारी गति दूसरी नाई राम भजो जिनके मन बोलो यमुना मैया की जय। भारद्वाज ऋषि राम जी का बहुत अधिक स्वागत करते हैं। कहते हैं आज हमारा तप तीर्थ त्याग सफल हो गया। आज हमने आपका दर्शन पाया। जीवन में इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आपके दर्शन से हमारी सभी आशाएं पूर्ण हो गई। जब तक मनुष्य आपका नहीं हो जाता, छल छोड़कर, कर्म वचन मन से छल छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक उसे सपने में भी सुख नहीं हो सकता, चाहे कोटि उपचार कर ले। तो इसलिए तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाही राम बसम। भगवान राम उनके वचन सुनकर सुख पा रहे हैं और फिर विदा मांगते हैं अगले दिन और कहते हैं हमें रास्ता बताने के लिए किसी को साथ भेज दीजिए। तो भारद्वाज ऋषि जब शिष्यों को कहते हैं तो 50 शिष्य आ जाते हैं कि हम जाएंगे। पर जिन्होंने बहुत जन्मों के पुण्य किए उसमें से 4 ब्रह्मचारियों को भारद्वाज ऋषि राम जी के साथ भेजते हैं। जहाँ जहाँ से जाते हैं स्त्री पुरुष दौड़कर भगवान के रूप को देखने लगते हैं। अब यमुना जी के तट पर आए, प्रणाम करने लगे। वहाँ पर अब एक तपस्वी आता है और भगवान राम को दंडवत करता है, सीता जी को दंडवत करता है, लक्ष्मण जी को प्रणाम करता है। इस प्रकार से वो तपस्वी, कोई कहते हैं कि ये तुलसीदास जी थे, कोई कहते हैं ये हनुमान जी थे। तो इस प्रकार वो तपस्वी भी अपने जीवन को सफल करता है। उसके बाद भगवान राम आगे चल रहे हैं। वहाँ पर जहाँ जहाँ सीता जी थक जाती हैं, थोड़ी समय के लिए विश्राम करते हैं। वहाँ पर वहाँ की गांव की नारियाँ सीता जी को बार बार पूछती हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। इस पर उनका परिचय लेती हैं। यहाँ पर आज समाप्ति होगी। सीता जी बहुत सुंदर परिचय देती हैं जिसका वर्णन कल आएगा। और गांव की नारियाँ भी वहाँ पर सीता जी के चरण दबाने लग जाती हैं और सीता जी बड़े मधुर शब्दों में उनके साथ बातचीत करती हैं। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाई राम भजो जिनके मन माही। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाई राम भजो जिनके मन माही। विदा किए बटु विनय करी सिरे पाई मन साम। उतर नहाए जब सुंदर जो शरीर सब साम मिला। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाई राम भजो जिनके मन माही। नर नारी भाई जगत राम सिर सुंदर नारी।
Thank you.
रामचंद्र महाराज की। भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित नगर से गांव से गलियों से जा रहे हैं। गुरु निषाद को विदा करते हैं, वो जाना नहीं चाहता। इधर जैसे ही यात्री मिलते हैं, दोनों भाइयों को देखकर बड़ा सोच करने लग जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने सुकुमार और पैदल चल रहे हो, इतना दुर्गम रास्ता है जहाँ पर शेर, हाथी इत्यादि जानवर हैं, जहाँ पर हम देख भी नहीं सकते। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ चलें, थोड़े दिन आपको रास्ता दिखाकर वहाँ से वापिस आ जाएंगे। उसमें भी आपके साथ एक नारी है, आप किस प्रकार से जाएंगे। बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं और लगता है कि वो सभी लोग ये कहते हैं कि जैसे विधाता ने ये क्या कर दिया, विधाता बहुत बुरा करता है कि इतने सुंदर सुकुमार और पैदल चल रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। पृथ्वी कोमल हो जाती है, देवता फूल बरसा रहे हैं और जहाँ पर वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करता है। उस वृक्ष पर फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, रास्ते में बादल छाया कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान राम वन से जा रहे हैं और लोग अपने नेत्रों को सफल कर रहे हैं। और कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कहते हैं थोड़ा पानी तो पी लो, फिर सुबह चले जाना, थोड़ी थकावट निकालो। इस प्रकार कहीं कहीं जहाँ भी सीता जी लगता है कि थक गई हैं, वहाँ पर राम भगवान थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं। अब स्त्रियां जो हैं वो सीता जी से प्रश्न पूछेंगी कि ये तुम्हारे कौन हैं। तो सीता जी उसका उत्तर देंगी कि ये जो गौर वर्ण के पीछे चल रहे हैं, ये मेरे देवर हैं। और फिर अपना पर्दा और अधिक लंबा करके बतलाएंगी कि ये आर्यपुत्र हैं। तो वो श्रुति जो है वो सीता है और ब्रह्म जो है वो राम है और लक्ष्मण जो है वो जीव का रूप है। इस प्रकार श्रुति जिस प्रकार ब्रह्म की ओर संकेत करती है, उसी प्रकार यहाँ बहुत सुंदर उपमा दी गई है। कल उसका वर्णन आएगा। आज केवल गांव की स्त्रियां प्रश्न कर रही हैं सीता जी से, तुम्हें छाड़ी गति
विनय हम तरही यदुबाई कछु पूछत डरही स्वामी अभिनय क्षमा हमारी विरत मानव जाति कमाई राजकुंवर दो सहज सलोनी विनत लहरी तुम्हार कथ तुम्हारी चारी गति दूसरी नारी राम बसव श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा शरद सर्वरी नाथ शरद स्वरूप नैन श्याम जय जय हे भगवान जय जय श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा शरद सर्वरी नाथ यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यत्त्वत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।